everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 11. Let's see क्या है question में. What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth and justify your answer. तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, कोई भी सैटेलाइट अगर हमारे अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो वहां पर किस टाइप से उसका वर्क डन होता है, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसका है, क्योंकि वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, दैट मीन्स हमारे अर्थ ने उसे अपने ऑर्बिट में बांधे रखा है. किसकी वजह से, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ठीक है, तो सबसे पहले इस आंसर को समझने से पहले हम एक डायग्रामेटिकली समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है. तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अर्थ हो गया, ठीक है, एंड इसके चारों ओर यहाँ से कुछ इस टाइप का पाथ हमारे सैटेलाइट का रहेगा. सिमिलरली जिस तरीके से सन के अराउंड हमारा अर्थ घूमता है, उसी तरीके से चाहे हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हो यानी कि मून, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो कैसे घूमेगी, चारों तरफ एक ऑर्बिट बनाकर रिवॉल्व करती है, राइट. अब होता क्या है, किस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व करती है और उसमें कितना वर्क डन होता है, ये हमें निकालना है. सो when a satellite moves around the earth, then at each point of its path, the direction of force of gravity on the satellite along the radius is perpendicular to the direction of its displacement. तो ये सेंटेंस काफी लंबा चौड़ा हो गया और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो. तो यहाँ पर मैं धीरे से आराम से आपको समझाती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा. अगर कोई भी चीज राउंड घूम रही है, जैसे मैंने आपको चैप्टर में भी इसका एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी भी चीज को अपने चारों तरफ ऐसे राउंड में घुमा रहे हैं, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे उसका पाथ जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट पे अपने किसी भी सैटेलाइट जो भी रिवॉल्व कर रहा है, या फिर अगर हम एक स्टोन को भी अपने आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसको पकड़ा और अगर उसको यहाँ से रिलीज करा जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो वो हमेशा डायरेक्टली सीधा जाके जिस पॉइंट पे मैंने उसे पकड़ा है वहां से सीधा जाके गिरेगा. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गोल हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन जिस भी पॉइंट पे हमारा स्टोन या इस केस में सैटेलाइट रहता है, हमेशा उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है. जिस भी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है उससे परपेंडिकुलर. ठीक है, तो उसी को हम टेंजेंट व्यू भी कहते हैं, टेंजेंट पाथ भी बोलते हैं. एक बार देखते हैं. So the direction of force of gravity on the satellite is perpendicular to the direction of its displacement. तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि अर्थ की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है, दैट इज ऑलवेज इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो फोर्स अर्थ की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है. अगर पर्टिकुलरली मैं इस पॉइंट पे से जज करना चाहती हूँ, तो इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, दैट विल बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन अलग है. और हमें कोई भी वर्क होने के लिए दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, एक तो फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, प्लस आपका जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए should be in the direction of the force applied. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारा फोर्स सामने डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है. दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है बाय द सैटेलाइट. ठीक है, तो एक बार यहाँ से भी देखते हैं. Hence the work done on the satellite by the force of gravity is zero. So हमारे अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट पे काम नहीं हुआ है, वर्क नहीं हुआ है. तो आप यहाँ पर इसे, अगर मैं शॉर्ट में आप इसे समझना चाहो, तो आप डायरेक्टली से क्या कह सकते हो कि आपके फोर्स की एंड डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि देयर विल बी नो वर्क डन. ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो. Now moving on with another question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.